वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स दिखता है। हाय, कैसे हो? आई थिंक एंड आई होप यू विल फाइंड एट योर होम एंड सेफ। कोविड का केस बढ़ रहा है, अच्छे से रहना है। और आज मेरा जो लेक्चर आया है वो आपका है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, क्या क्या इनके रूल्स होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आया हुआ है जेई में, नीट में वगैरह वगैरह सब। नीट में तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नीट के एस्पेरेंट है फिर भी आप पढ़ लो, अच्छा रहेगा, क्या पता आ जाए। बाय द वे कॉलेज सब में इसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। जब आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो प्रोफेसर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सिग्निफिकेंट रूल को ही फॉलो करके चलते हैं, राउंडिंग ऑफ को भी फॉलो करते हैं। बाय द वे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इनके रूल्स, इनके क्वेश्चंस, इनका सारा का सारा कंसेप्ट, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बस आपको एक काम करना होगा, इसका नोट्स बना लेना है, पेज पेन लेके बैठे, रूम को बंद करें, अकेले होके कंसंट्रेट होके एक बार में पूरा लेक्चर देख लें। जी हाँ, छोटा सा लेक्चर होने वाला है बट इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता चुका हूँ क्या डायमेंशंस क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशन के क्वेश्चन किस तरह से बन के आता है, और डायमेंशन से रिलेटेड मेरे ख्याल से मैंने सारा का सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है। क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। डोंट वरी, अगर आपने डायमेंशन नहीं भी पढ़ा है फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर उससे डिफरेंट है, समझ में आएगा। चलिए, तो स्टार्टिंग से पहले एक प्रमोशंस आप देख रहे हो, फिजिक्स दिखता है, मैं आपके साथ आपका विशु भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं, हरि का नाम लेके। अरे मैंने डस्टर वहाँ रख दिया, एक मिनट, सॉरी। चलिए, नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं। नोट्स अगर नहीं बना रहे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए समय की बर्बादी होगी। नोट्स बनाइएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा। कुछ भी कंसेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नहीं छूटने वाला है आज, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको एक काम करना होगा, नोट्स बनाना होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर, पसीना आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने लेक्चर शूट किया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। बहुत सारे लोग इनको सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट दोनों सेम ही नाम है, घबराना नहीं है। कुछ लोग या कुछ बुक्स में आप देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर लिखा होता है, कुछ बुक्स में सिग्निफिकेंट डिजिट लिखा होगा, ठीक है। एम करीम सबका बुक में सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट लिखा होता है, आप देख सकते हो। एनसीईआरटी में ये मैंने देखा था। क्या होता है क्या चीज़ है, क्या हमें बताता है, हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, क्या इसका यूज़ है फिजिक्स के अंदर। बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर क्या लॉजिक है ये। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ नहीं होता है, वो कुछ डेफिनेशन नहीं होता है। उसका रियल फील क्या है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सिंपल सा, मोर सिग्निफिकेंट डिजिट, ये आप खाली याद रखना, बस ये आप खाली याद रखो, काम हो जाएगा। मोर सिग्निफिकेंट नंबर, मोर एक्यूरेट वैल्यू, मोर एक्यूरेट वैल्यू, मोर सिग्निफिकेंट फिगर, मोर एक्यूरेट वैल्यू, ये याद रखो। पहले आप इसको नोट कर लो, ये क्या है। ये अभी आपको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल बताऊंगा, वहाँ से आपको इस चीज़ का मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बस आप इतना जान लो कि जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर आपको मिलेगा वो वैल्यू उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उतना ज़्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज होता है। क्या होता है ट्रू वैल्यू, वो सभी ईयर में आप लोग जान जाइएगा। सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज़्यादा होता है वो वैल्यू उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, पहले आप इतना जान लो। डेट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर, यही इसका मीनिंग है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि एक्यूरेट वैल्यू का एक तरह का अनुमान लगाना कि हम कितने एक्यूरेट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, डेट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। एंड नथिंग द डेफिनेशंस, व्हाट इज द डेफिनेशंस, नथिंग।
इट्स ओनली मीनिंग दैट द हाउ सिग्निफिकेंट फिगर वर्क्स, व्हाट टेल्स सिग्निफिकेंट फिगर अबाउट द फिजिक्स एंड अबाउट द नंबर। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये बताता है कि कौन सा वैल्यू कितना एक्यूरेट है, दैट्स इट एंड नथिंग। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का ये तो आप डेफिनेशन तो नहीं कह सकते हो, बस एक छोटा सा मैंने आपको फील दिया कि होता क्या। इसका फील, रियल फील तब आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कराने के लिए मुझे इनका रूल लिखाना पड़ेगा, तो मैं आपको 5-6 रूल लिखाऊंगा इसका, जिसको आपको मेमोराइज करके रखना है। उसी रूल से क्वेश्चन आता है, उसी रूल पे सारा चीज़ है, डेफिनेशन वगैरह सब तो कुछ नहीं है। देखना रूल क्या क्या है। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। टेम्परेचर हाई होने के कारण बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। क्या क्या रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, हम लोग आज इसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे एंड एक एक रूल को अच्छे से देखेंगे। देखिए पहला रूल, रूल 1, ये सारा रूल 1 2 3 करके मैं सारा रूल लिखाऊंगा, आपको भी अपने नोट में इसी तरह से रूल को ऑर्गेनाइज करके लिखना है। पहला रूल, ऑल नॉन डिजिट नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन डिजिट नॉन जीरो नंबर लिखो, सबसे बेस्ट नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो यू कैन से नंबर, जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं। नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या हुआ, वैसा नंबर जो जीरो को छोड़ के सारा आ जाए। नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट जीरो, इसका मतलब हुआ एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के सारा। क्यों, जीरो में क्या है, तो जीरो में कुछ स्पेशल चीज़ है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। जीरो को छोड़ के दुनिया में जितने भी नंबर है, कितने नंबर है जीरो को छोड़ के, 1 2 3 4 अप टू 9, इतना ही नंबर है ना, इसी से तो सारा बना है। तो जीरो को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी आपको नंबर दिखेगा 1 to 9 सारा का सारा सिग्निफिकेंट नंबर होगा, सारा का सारा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, सारा का सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जाम्पल, इसमें बस आपको क्या करना होता है ना, क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, यही क्वेश्चन। इसमें एग्जाम्पल दे दूं, देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, राइट दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जेई में भी आता है, पिछले साल 2020 में भी आया था इसका क्वेश्चन, मैंने देखा था। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मैं इस रूल पे आधारित एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 एक साथ है सारा, मतलब 1 2 3 4। इसमें आपको कहा है बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना है। तो मैंने क्या कहा, जीरो को छोड़ दिया जाए तो जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो देखो ये सारा नंबर 1 2 3 4 4 नंबर है, 1 2 3 4, एक सिग्निफिकेंट ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, टोटल कितना है 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर स्मॉल में मैं लिख रहा हूँ, एस फॉर सिग्निफिकेंट, एस फॉर सिग्निफिकेंट, एफ फॉर फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या था, नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर है सारे सिग्निफिकेंट हैं, याद रख लिया जाए, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर है सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो जीरो को छोड़ दिया जाए तो देखो 1 2 3 4 डिजिट सारा है, ये चारों डिजिट सिग्निफिकेंट होगा, एक अकेला एक सिग्निफिकेंट के बराबर, एक सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट। जैसे अगर मैं कह दूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो देखो 1 2 3 4 5, देखो इसमें कोई जीरो है नहीं है, तो सारा सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर, तो 5 सिग्निफिकेंट। जैसे एक और एग्जांपल, इसमें कितने हैं, इसमें जीरो कहीं है पहले नहीं है, तो जीरो अभी तो मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जीरो का मैं बाद में जिक्र कर रहा हूँ। इसमें जीरो नहीं है मतलब सारा नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो जितने होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7,
7 नंबर, 7 नंबर तो 7 सिग्निफिकेंट, 7 नंबर तो 7 सिग्निफिकेंट। दैट्स, इस तरह से क्वेश्चन आता है। देख लो आप एक बार, जितने नंबर उतने सिग्निफिकेंट, अगर जीरो नहीं है तो, जितने नंबर उतने सिग्निफिकेंट, अगर जीरो नहीं है तो। ठीक है, नोट करिए। हो गया ये रूल 1 कंप्लीट। अब रूल 2 की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था नॉन जीरो, मिटा दूं, मिटा रहा हूं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं अपना क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में भी आप जाके वहां पे भी देख सकते हो। रूल 1 हो चुका है। रूल 1 था नॉन जीरो डिजिट के लिए, अगर जीरो आ जाए तो क्या करेंगे भैया, तो उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। क्या है, देखिए, अगर जीरो आ जाए तो क्या करना है। जीरो थोड़ा सा होता है हमेशा के लिए, सबको पता है जीरो अपने आप में एक यूनिक है, तो जीरो यहाँ भी यूनिक ही है। देखो जीरो, ये जीरो जो है किसी भी नंबर के अंदर 3 जगह आ सकता है। पहला, स्टार्टिंग में आ सकता है, जैसे 0 1 2 3। देखो इस नंबर के ये स्टार्टिंग में आ चुका है, अगर मैं ध्यान से लिखूं 1 2 3, तो इस नंबर के स्टार्टिंग में जीरो है, इस नंबर के स्टार्टिंग में जीरो है। तो जीरो या तो किसी नंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है, किसी नंबर के एंड में हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 0। देखो यहाँ पे जीरो किसी नंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है जीरो, या किसी नंबर के एंडिंग में हो सकता है जीरो, या ये भी तो हो सकता है किसी नंबर के बीच में हो, इसको कहते हैं ट्रैप्ड जीरो। बीच में होता है ट्रैप्ड का मतलब तो फंस जाना, किसी नंबर के बीच में जीरो फंस गया तो इसको कहते हैं ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो। जैसे 1 2 0 3 4। देखो जीरो इस नंबर के बीच में आ रहा है, तो 3 कंडीशन है जीरो का। पहला कंडीशन, किसी नंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है। दूसरा कंडीशन, किसी नंबर के वो बीच में फंस सकता है। तीसरा कंडीशन, किसी नंबर के वो एंड में आ सकता है। 3 कंडीशन, यानी जीरो के लिए 3 रूल। ये रूल, ये रूल, ये रूल, तीनों अपने आप में रूल बन जाता है। देखो पहला क्या था, जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं सारे सिग्निफिकेंट हैं। दूसरा क्या है, जीरो, नॉन जीरो बोले थे तो जीरो को छोड़ के फिर जीरो में क्या है, तो जीरो 3 कंडीशन, या तो स्टार्टिंग, या बीच में, या एंड में। तो तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट रूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया था, 3 जगह जीरो जा सकता है। अब देखिए रूल 2 होगा ना, हाँ 2 होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ट्रैप्ड जीरो, एक एक करके पहले समझते हैं। ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो का मतलब होता है जीरो दो नेचुरल नंबर के बीच में कहीं फंस गया, ट्रैप्ड हो गया। ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, फंस जाना, बीच में अटक जाना। इसको, इसके बारे में आप लिख सकते हो, व्हेन, एक मिनट, एक चीज जानते हो आप, जो भी ट्रैप्ड जीरो होते हैं ना, जो भी ट्रैप्ड जीरो होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, सही का मतलब होते हैं। जो भी जीरो अगर बीच में फंस गया वो सारा सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन जीरो, जीरो बिटवीन 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर। जब भी जीरो 2 नेचुरल नंबर के बीच में फंस जाए, या 2 नंबर के बीच में फंस जाए, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होता है। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, जैसे 1 2 0 4 5, 2 6 0 3 2, 8 0 9 1 1 0 2। इसमें देखिए सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, सब में देखते हैं। देखिए पहले तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो तो है ही, पहले ही नियम बन चुका है वो, तो 1 2 4 5 तो है ही, ये तो सारा नॉन जीरो है। तो जीरो के बीच, जीरो देखिए बीच में फंसा हुआ है, 2 नेचुरल नंबर के बीच में जीरो फंसा हुआ है। तो जब 2 नेचुरल नंबर के बीच में जीरो फंस जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो कि जब भी जीरो किसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में फंस जाए तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। इसलिए देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर बनाया, यह भी सिग्निफिकेंट फिगर बनाया, और इस दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ये जीरो फंस चुका है, तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा।
जब भी दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई जीरो फंस जाए तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। डेट्स माई नियम, डेट्स माई रूल। तो इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 तो है ही, 4 नंबर होगा ही होगा। जीरो फंस चुका है दो सिग्निफिकेंट के बीच में, दो नेचुरल नंबर के बीच में, तो यह भी सिग्निफिकेंट बनाएगा। तो 1 2 3 4 5 टोटल कितना होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो नॉन जीरो डिजिट है तो बनाएगा 4, बीच में जीरो ध्यान से देखो अब फंस चुका है। यह सिग्निफिकेंट था, यह भी सिग्निफिकेंट था, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक जीरो लगा के 5, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। यहाँ पे देख लो, पहले नॉन जीरो तो 1 2 3 4 5 तो नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है, 1 2 3 4 5। जीरो का केस है तो जीरो देखो आप ध्यान से, दो सिग्निफिकेंट या दो नेचुरल नंबर के बीच में फंसा हुआ है। देखो 8 और 9 नेचुरल नंबर, इसके बीच में जीरो फंसा है। 1 और 2 नेचुरल नंबर, इसके बीच में जीरो फंसा है, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो कितना हो जाएगा, 5 6 7। एक आप करके मुझे फटाफट बताओ, 8 9 0 5 6 0 7 0 8, इसमें कितना है फटाफट, गिव मी द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। बना लिया, देखिए कितना होगा। पहले तो ये सारा नॉन जीरो तो होगा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 है तो नॉन जीरो डिजिट है, ये तो होगा ही होगा। 1 2 3 4 5 6, और देखो ये जीरो दो नेचुरल नंबर के बीच में, यह भी जीरो भी दो नेचुरल नंबर के बीच में, और ये जीरो भी दो नेचुरल नंबर के बीच में, तो यह सिग्निफिकेंट बनाएगा ही बनाएगा। तो टोटल हुआ था 2 2 4 1 2 3 4 5 6 ये, और 2 3 ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 सिग्निफिकेंट फिगर यह बना रहा है। कितना ये था, अच्छा ये था ट्रैप्ड जीरो, बीच वाले केस में जब जीरो आ जाए तब का कंडीशन। अच्छा बात करते हैं लीडिंग, स्टार्टिंग या लीडिंग में जीरो होता हो फिर या फिर एंडिंग में जीरो हो तब क्या होगा, देखते हैं। बता दे रूल टू क्लियर, रूल 3। आइए अब रूल 3 को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। 5-6 रूल है बस, और कुछ नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन बनाते वक्त आपको इस सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। रूल 3, पहले हम देखते हैं जब लीडिंग में जीरो हो तो क्या हो। क्या ऐसे आप पहले एक एग्जाम्पल से आप समझ लो। पहले मैं आपको एंडिंग जीरो के बारे में मैं पहले बताता हूँ। एंडिंग जीरो, जब जीरो किसी नंबर के एंड में आ जाए तब वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको कह दूं क्या कह दूं कि 1 2 3 4 5 0 1 2 3 2.50 8 6 2 0.50, ये रहा। तो बताओ आप इसमें कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना है। तो देख ध्यान से, पहले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की मदद से मैं नियम बना देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो आप, पहले वाले क्वेश्चन में कहीं पॉइंट नहीं दिया हुआ है, दिया है कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन दूसरे वाले में और तीसरे वाले में मैंने पॉइंट का यूज़ किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, और तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि जीरो एंड में आ रहा है, एंडिंग जीरो। तीनों क्वेश्चन में जो जीरो है वो एंड में आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैसे पता करें, तो ध्यान से देखिएगा, जब भी एंड में जीरो आए, ध्यान से, जब भी एंड में जीरो आए वो सिग्निफिकेंट होगा, बट कंडीशन है कि पॉइंट रहना चाहिए। अब ध्यान से देखो तो इसमें कहीं पॉइंट है नहीं है, लेकिन एंड में जीरो है, तो यह जीरो सिग्निफिकेंट नहीं बन पाएगा। अगर जीरो लास्ट में है तो पॉइंट रहेगा तभी वो सिग्निफिकेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट अगर मैं पूछूं तो 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 नहीं होगा। 6 तब होता जब इसके बीच में कहीं एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया होता। अगर इसके बीच में कहीं अगर एक पॉइंट हो जाता ना तो वो जीरो है वो सिग्निफिकेंट बन जाता, लेकिन इसके बीच में कहीं पॉइंट है ही नहीं तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं बनेगा। लेकिन इस वाले कंडीशन 1 2 3 4 5 6, ये 6 होगा। क्यों, क्योंकि ये जीरो है लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट भी दिया हुआ है, कहीं ना कहीं पॉइंट भी दिया हुआ है, इसलिए यह जीरो सिग्निफिकेंट बनेगा। इसमें कितना होगा तो 1 2 3 4 5, मात्र 5 होगा, इसमें 6 नहीं हो सकता है।
6 नहीं हो सकता है। 6 होगा तब जब इसके बीच में कहीं पॉइंट होगा, जो नहीं था। इसमें आ जाइए, ध्यान से देखिए आप, ये एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, जब भी एंडिंग जीरो आए तो दिमाग में आना चाहिए फटाक दबाए कि पॉइंट रहेगा तभी वो सिग्निफिकेंट होगा। तो पॉइंट है मतलब सिग्निफिकेंट होगा, ये तो कंफर्म है। काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिंपल। ये क्या हुआ, ये जीरो क्या हुआ, इससे पहले का रूल ट्रैप्ड जीरो, दो नेचुरल के बीच में जीरो फंसा हुआ है, दो नेचुरल के बीच में जीरो फंसा हुआ है, तो ये तो होगा ही होगा, पहले का रूल। एंडिंग जीरो में मैंने कहा पॉइंट रहे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पॉइंट रहे तो, हिंदी में ही लिख रहा हूं क्योंकि समझाना है आपको, पॉइंट रहे तो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पॉइंट रहे तो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कौन सा केस में, जब एंडिंग में जीरो आए, लास्ट में जब जीरो आ जाए, उस वाले केस में। जैसे मैंने कितना इसलिए आपको एग्जांपल दिया था कि अगर देखो लास्ट में जीरो है तो दिमाग में आना चाहिए वो सिग्निफिकेंट तभी होगा जब कहीं पॉइंट दिया रहेगा। इसमें कहीं पॉइंट नहीं था तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं बना। 1 2 3 4 5 टोटल 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आया। जीरो क्यों नहीं बना, क्योंकि कहीं पॉइंट नहीं था। इस वाले केस में जब मैंने आया तो मैंने देखा जीरो लास्ट में है तो दिमाग में खटका कहीं ना कहीं पॉइंट साइड में रहना चाहिए, तो मैंने पीछे जाके देखा तो पॉइंट था, तो मैंने कहा जीरो सिग्निफिकेंट होगा। फिर मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 निकल के आया। ऐसे ही इस वाले केस में मैंने जैसे ही आया लास्ट में जीरो देखा तो दिमाग में खटका कहीं ना कहीं पॉइंट होगा तभी ये सिग्निफिकेंट बनेगा। मैंने पीछे आके देखा तो पॉइंट था, तो फिर मैंने सबको काउंट कर लिया क्योंकि अभी सिग्निफिकेंट बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर बना। सिंपल एक फंडा है, कैसे समझ लो, जीरो सिग्निफिकेंट तभी होता है जब पॉइंट उसके साथ आए। जैसे हम साथ साथ हैं, जीरो और पॉइंट हमेशा साथ साथ रहता है। जीरो सिग्निफिकेंट बनने के लिए पॉइंट को आना जरूरी है, कंपलसरी है। जीरो तभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा लास्ट वाले केस में, एंडिंग जीरो वाले केस में, जब पॉइंट साथ है। ठीक है, समझ में आया। जीरो लास्ट में आ रहा है तो पॉइंट होना चाहिए तभी वो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया, ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, याद रहेगा। एंडिंग जीरो हो गया, ट्रैप्ड जीरो भी हो चुका था, एक लास्ट बच गया, वो है स्टार्टिंग जीरो। देखिए स्टार्टिंग जीरो का क्या कंडीशन होगा, 3 था ना 4। स्टार्टिंग या समटाइम्स इसको लीडिंग जीरो भी कहा जाता है। लीडिंग मतलब आगे, लीडिंग जीरो और यू कैन से स्टार्टिंग जीरो। स्टार्टिंग जीरो दोनों सेम चीज़ है। लीडिंग में जीरो होना चाहिए या स्टार्टिंग में, दोनों सेम चीज़ है। जैसे एग्जांपल में दूं 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 5 0। पहले ये दो एग्जांपल या एक और एग्जांपल ले लूँ, कौन सा ले लूँ, अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। 0 0 1 2 0 3 0.50। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि लीडिंग में जीरो कभी भी दिख जाए, कभी भी दिख जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है, वो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है, नेवर सिग्निफिकेंट। नेवर सिग्निफिकेंट। जब भी स्टार्टिंग में जीरो दिख जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब भी स्टार्टिंग में जब भी स्टार्टिंग में जीरो दिख जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर पूछूं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बताओ इन सारे क्वेश्चन में, तो आप क्या बताओगे, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये स्टार्टिंग में है। तो 1 2 3 4 टोटल 4। इसमें मैं बात करूँ, देखो स्टार्टिंग में दो दो है, ये दोनों नहीं होगा। 1 2 3 4, इसमें भी 4। इसमें अगर मैं बात कर लूँ तो देखो स्टार्टिंग में है, ये दोनों नहीं होगा। ध्यान से फिर पूछेगा भैया पॉइंट रहे तो, पॉइंट रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पॉइंट रहे या ना रहे, पॉइंट रहे या ना रहे कोई फर्क इसको नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, सीधा पॉइंट से इसको कोई लेना देना नहीं है।
वो एंडिंग वाला केस में था। तो यहाँ पे देखो आप, स्टार्टिंग में 0 था सिग्निफिकेंट, मैंने सीधा बोला नहीं होगा, मैंने पॉइंट को खोजने नहीं गया। लेकिन जैसे ही आप एंडिंग में 0 देखोगे तो पॉइंट को खोजना पड़ेगा। तो मेरे पीछे आया, देखा अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होगा, यह भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि इसके पीछे पॉइंट है। इसको पॉइंट से लेना देना नहीं है, ये स्टार्टिंग में काट दो तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये बीच वाला था, दो नेचुरल नंबर के बीच में फंसा था, इसलिए वो सिग्निफिकेंट हुआ। देखो शुरू में है, मैंने उसको बोला नहीं होगा, इग्नोर कर दिया, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं। तो टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर बन गया है। ये रहा छोटा छोटा क्वेश्चन था, 4 रूल हुआ टोटल, 1 2 और है उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन करके इस लेक्चर को गुड बाय कहेंगे। पानी पीते रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलिए देखते हैं, अब 4 हो गया, अब 5वां देखते हैं। 5वां और 6ठा ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको मैं कह रहा हूँ अच्छे से ऐसे समझो, अभी ही याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन इसी से ज़्यादातर आएगा। क्या है ध्यान से देखना आप, एनी नंबर और यू कैन से एनी प्योर नंबर, दैट इज अ बेटर, any pure number or any constant or any mathematical relation or any mathematical relation कपल रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन है, और एनी मैथमेटिकल रिलेशन, एनी प्योर नंबर या एनी कांस्टेंट या एनी मैथमेटिकल रिलेशन नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। ये पहले आप याद रख लो, नेवर, और यू कैन से ऐसे नेवर मत दो, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लिख लो, इनफाइनाइट significant figure having infinite significant figure। कोई भी प्योर नंबर या कोई कांस्टेंट जो फिजिक्स का कांस्टेंट हो, यू कैन से ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो, जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ आ जाता है ना, जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है, उस तरह का कोई भी डेटा, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन, कोई भी फिजिक्स का कांस्टेंट, कोई भी केमिस्ट्री का कांस्टेंट जो एक्सपेरिमेंट से तैयार किया गया हो, वो सारा का सारा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर को कंटेन करता है, उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। दैट इज द रूल। एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लो, तो सब पानी पी लेता हूँ, नोट करो आप लोग फटाफट। कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पानी है। हो गया क्वेश्चन, बिठा रहा हूं। चलिए देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी नियम पे आधारित, 5वां वाला जो रूल था उसी पे आधारित। जैसे मैं अगर आपको कह दूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, या 1.33 या स्क्वायर का एरिया, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एरिया का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर समझना आप, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लो, और यू कैन से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लो, ये भी अच्छा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये मैथमेटिकल रिलेशन होता है, कितना होता है 4 × साइड, ये मतलब मैंने साइड मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी पता है या नहीं,
ये स्पीड ऑफ लाइट है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रख लो, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये फिजिक्स का कांस्टेंट है, ये फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो फिजिक्स में ड्राइव किया गया है एक्सपेरिमेंट के बदौलत, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो मैंने कहा था जो भी एक्सपेरिमेंट का चीज़ होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट का डेटा होता है, सारे के सारे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर को कंटेन करता है। इसमें अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछ दे तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये फिजिक्स का एक वैल्यू, एक डाटा है जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया था। फिजिक्स का एक वैल्यू है या डाटा है जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया था। जैसे अगर मैं 1.33 पूछ दूँ तो ये पता है म्यू का वैल्यू होता है 1.33 फॉर दी ग्लास और वाटर किसी का होता है। मतलब ऐसे समझो कि एक कांस्टेंट डेटा है, ये एक फिक्स वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया है, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको निकाला गया है। तो जो मैंने कहा जो भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का कुछ भी ऐसा डेटा जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया हो, सबके पास होता है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं इसका बात कर लूँ तो ध्यान से देखो, ये मैथमेटिकल रिलेशन होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 है, 4 इंटू साइड। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है, एरिया और उसके साइड के बीच का एक मैथमेटिकल रिलेशन है। तो इसके पास अगर पूछ दे 4 के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इनफाइनाइट। कितना है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आप जी का वैल्यू क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन टू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होता है। तो ये फिजिक्स का एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है, जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो एक फिजिक्स का फिक्स वैल्यू है, वो एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया कांस्टेंट है। तो इसके पास अगर पूछ दिया बताओ कितने इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दैट्स योर आंसर। और यही मैंने रूल में भी बताया है, कोई भी फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट, मैथमेटिकल रिलेशन, ऐसा डेटा जो किसी एक्सपेरिमेंट से बाहर आया है, सबके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, नोट कर लीजिए फटाफट। थोड़ा सा तेजी हो रहा होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए। चलिए 5 हो गया, छठा देखते हैं। छठा, मैं एक आपको एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगा। जैसे आपसे पूछ दे बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, और एक क्वेश्चन दे दे कि 4.2 इंटू 10⁻3 ये एक वैल्यू दे दे, और पूछे बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो आप बस इतना याद रखो, जो भी ये पावर वाला चीज़ दिख जाए ना, कौन सा पावर वाला, पावर नहीं पावर, जो भी पावर वाला इसमें चीज़ दिख जाए, 10⁻3, 10⁻5, 10⁻9, 10 समथिंग, इसके पास सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है, हैविंग जीरो सिग्निफिकेंट, हैविंग जीरो सिग्निफिकेंट, इसके पास कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। पावर वाले चीज़ के पास सिग्निफिकेंट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसमें कितना होगा? 1 और 2, ओनली 2, ओनली 2। जैसे एक और एग्जांपल, 3.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसमें अगर कोई पूछ दे तो ध्यान से देखना, ये पावर वाला चीज़ है, और मैंने कहा है जो भी पावर में होता है, जो एक्सपोनेंट में होता है, उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो ओनली 2। जैसे एक और एग्जांपल, 1.82 इंटू 10⁻2, इसमें पूछ दे तो ये पावर वाला चीज़ है, इसको काट दो, इसका नहीं होता, कितना बच गया? ओनली 3। कितना सिंपल था। तो यहाँ पे लिख लो आप, पावर वाले टर्म का, मुझे रूल लिखाना है, आपको समझाना है, इसलिए मैं हिंदी का ज़्यादा यूज कर रहा हूँ ताकि आप समझ लो जल्दी जल्दी। पावर वाले टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, नहीं होता है। पावर वाले टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ये रहा एग्जाम्पल। टोटल 6 हो गया। चलिए एक चीज़ और समझते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को
गुड बाय कहते हैं। क्या है वो चीज़, समझिएगा, नोट करके लिखिएगा। ये कोई नियम नहीं है, मैं इसको नोट में ही लिखा देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 4.0 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4000 मीटर, यानी 4000 मीटर। 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो मैंने क्या किया, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁻³ मीटर, 4 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखना इस सारी टर्म को। इसमें अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पूछे तो अच्छा एंडिंग में 0 है तो पॉइंट रहे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो पीछे पॉइंट है तो होगा। तो 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसका दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए आप, देखिए एंडिंग 0 है सारा, ये भी एंडिंग में ही है। ये नहीं कि सिर्फ ये होता है, एंडिंग 0 का मतलब हुआ नंबर के बाद अगर 0 0 है तो वो सारा एंडिंग में ही आ जाता है। इसके एंड में देखो सारा 0 है, ये एंडिंग 0 हो गया। इसका सिग्निफिकेंट तो होगा नहीं क्योंकि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो इसका तो होता नहीं है, इसका तो होता नहीं है, अभी अभी बताया कि पावर वाले टर्म का नहीं होता। तो इसमें बात कर लूँ तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। तो इसमें सही कौन सा है, ये 2, ये 1, ये 2, जबकि एक ही चीज़ है, एक ही वैल्यू है, उसी का अलग अलग तरह का सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करते हो किसी दूसरे यूनिट में, जैसे मैंने यहाँ किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो जब भी किसी यूनिट को आप किसी अदर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो याद रखना उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो गलत है, मैथमेटिकली सही है। ध्यान से देखो, इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 1 सिग्निफिकेंट, इसमें 2, इसमें 1, जबकि दोनों एक ही चीज़ है। मैथमेटिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैथमेटिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों सेम चीज़ है, लेकिन अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिग्निफिकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ये वाला टर्म बोल सकते हो मैथमेटिकली तो सही है, मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन ये वाला टर्म आपका इसके बराबर नहीं होगा अगर आप देखोगे इसको सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, सिग्निफिकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला टर्म इसके बराबर नहीं होगा। नोट ये है कि जब आप यूनिट कन्वर्ट करते हो, व्हेन यू कन्वर्ट द यूनिट, व्हेन यू कन्वर्ट द, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा कहीं से, कन्वर्ट द, व्हेन यू कन्वर्ट द यूनिट, then number of significant should not be changed, should not be changed। जब आप यूनिट को किसी अदर यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो याद रखिएगा कि जो वैल्यू दिया है उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 4 था, यहाँ 1 कर दिया, तो ये आप गलत कर रहे हो, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से गलत है, फिजिक्स के हिसाब से ये गलत है, मैथमेटिक्स के हिसाब से सही है नो डाउट, लेकिन इसे आप लिख सकते हो ऐसे। पता है क्यों, 2 सिग्निफिकेंट ये सही है, मैथमेटिक्स के तरीका से भी सही है और सिग्निफिकेंट के तरीका से भी ये चीज़ सही है। जैसे मैं आपको और दे दूँ एक, ध्यान से देखिएगा, 3.0 किलोमीटर, या इसको आप 3000 मीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तीनों का तो होगा नहीं, सिर्फ इसका होगा, इसमें तो इसका होता नहीं है पावर वाले का, तो ये 2 हो जाए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये दोनों सही है, बराबर है, लेकिन रियलिटी में सिग्निफिकेंट के हिसाब से ये चीज़ गलत है, ये इसके बराबर आपको लिखना पड़ेगा, इसके बराबर आप नहीं लगा सकते हो, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इस चीज़ को एनालाइज करोगे तो, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर का यहाँ पे समाप्ति।
की घोषणा करता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, सारा क्वेश्चंस करवा देता हूँ एक बार में सारे कंसेप्ट का। चलिए पहला 1 2 3 4 5 7, दूसरा 2 0 3 0 4 0, तीसरा 5 0 3 0 2.030, चौथा 8 5 6 0 4 3.8030, ठीक है। पाँचवा 0 0 3 4 5 0 6 0 3 0 0 6 8.85 into 10 to the power minus 12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। 7 6a स्क्वायर वेर a इज द साइड ऑफ क्यूब। 8 में 5 into 10 to the power 3, 9 में 8 into 8.85 into 10 to the power 2। बताइए सब में आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, दैट्स इज द क्वेश्चन। चलिए इसमें कितना है, सारा नॉन जीरो डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, एक मिनट एंडिंग में जीरो है तो पॉइंट को देखना पड़ेगा, तो पीछे आया कहीं पॉइंट नहीं है तो ये तो होगा नहीं, इसको तो आप हटा लो। अच्छा देखो बीच में जीरो है, जब भी बीच में जीरो होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। देखो ये बीच में, दोनों के बीच में है, इस दोनों के इस बीच में है, तो 1 2 3 4 5 टोटल कितना हुआ, ट्रैप्ड जीरो वाला कंडीशन। फिर यहाँ पे देखो ये ट्रैप्ड जीरो, ये भी ट्रैप्ड जीरो, ये भी ट्रैप्ड जीरो, लेकिन ये देखो एंडिंग में है तो पॉइंट रहना चाहिए, तो पॉइंट है, तो इसमें सारा का सारा हो जाएगा। ये तीनों तो ट्रैप्ड वाला था और ये एंडिंग में था तो पॉइंट भी है तो होगा, बाकी सारा तो नॉन जीरो डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितना हुआ 8। इसमें आप ध्यान से देखो एंडिंग में जीरो तो पॉइंट देख लो फटाफट, हाँ है यहाँ पे। अच्छा ट्रैप्ड जीरो है तो वो तो होगा ही होगा, बाकी सारा नॉन जीरो डिजिट ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें। इसमें आ जाओ, लीडिंग में जीरो मैंने कहा देखते ही काट दो, लीडिंग में जीरो देखते ही काट दो। एंडिंग में जीरो दिखा, थोड़ा सा सब्र करके पॉइंट देखो, तो पॉइंट दिया है मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और बाकी सारा ट्रैप्ड जीरो है, बीच में फंसा हुआ है तो वो तो होगा ही होगा, मतलब बाकी सारा तो नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है, बाकी सारा नॉन जीरो डिजिट ट्रैप्ड जीरो वाला है भी है, लास्ट में है तो पॉइंट है ही, तो सारा का सारा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक तो भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको 12th जाते जाते लगभग फिजिक्स का जो आपके सिलेबस का है वो 90% यूनिट आपको जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपको याद हो जाएगा। 50% तो 11th में ही हो जाएगा, 50% 40% के आसपास 12th में भी हो जाएगा, डोंट वरी। दिस जो वैल्यू होता है ना इसको कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। जब आप 12th में पढ़िएगा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट बन के आता है। तो इसके पास मैंने अभी भी बोला फिजिक्स का कोई भी कांस्टेंट हो तो उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यहाँ पे ये किसका, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है, मैथमेटिकल रिलेशन, टोटल सरफेस एरिया यानी कि मैथमेटिकल रिलेशन, तो इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो। यहाँ पे आ जाओ, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसका तो होता नहीं है पावर वाला की, इसको तो काट दो, बचा 5, एक नंबर एक डिजिट एक सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखो पावर वाला का तो होता नहीं है, इसको काट दो। 1 2 3 टोटल कितना हुआ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और एक वो भी याद रखना है, यूनिट कन्वर्ट करते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना है। पता है ना क्या बोले थे, मैंने कहा था अगर यहाँ पे कहीं अगर आपका 2 मीटर है तो इसको आप 200 सेंटीमीटर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, बशर्ते कि इसको 2.0 मीटर ऐसा है, इसके पास कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हो। लेकिन इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो 2.0 इंटू 10 टू द पावर 2, ये देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो गया, इसका होता ही नहीं है। सिंपली इतना याद रखना है कि कन्वर्ट करते वक्त सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का मैंने लगभग सारा का सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा आने वाला है राउंडिंग ऑफ के ऊपर, और उसके बाद हम लोग एरर एनालिसिस में काम करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ का लेक्चर तक आपको वेट करना होगा। तो ठीक है, आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ट्राई करते रहना।